जहाज का सेफ्टी का क्या रह जाएगा जो 1 साल का बंदा ऐसे बाहर से आके आप काम कराओगे तो सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है ना भाई। सिर्फ यहाँ तो एक जहाज की सुरक्षा और उसकी बात है, कंटिन्यू 24 घंटे दिन रात, मतलब जो काम करने के बाद में भी मतलब हमको टॉर्चर किया जाता है। इतने अच्छे ये डायमंड्स हैं, टेक्निकली साउंड वेल क्वालिफाइड लोग हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को यूथ को इस तरीके से घिसना पड़ रहा है, ऐसा दर्द झेलना पड़ रहा है। ऐसी जी क्या मांग कर रही हैं? सर बस हम लोग इतना चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो 26,000 है वो बढ़ाई जाए, और जो जाना चाहते हैं, जो रेजिग्नेशन पे हैं, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए और उनको एनओसी देके शांतिपूर्वक जाने दिया जाए। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। सर ये लोग जाने भी नहीं दे रहे हैं, काम भी करवाना चाहते हैं, सैलरी भी बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ये मतलब हर तरह से बांध के रखना चाहते हैं। तो आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं इसे लेकर के कि देखिए हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। कोर्ट में गए हुए हैं बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं तो 2018 में मेरी ज्वाइनिंग थी, 2026 आ गया है और मेरा तो अभी तक प्रमोशन भी नहीं हुआ है इतने साल में। और सैलरी भी नहीं बढ़ती? कुछ नहीं, वहीं पे वही चल रही हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया तब से अभी तक। तो काम तो आपसे लिया जा रहा होगा पूरा? काम सबसे अच्छा करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय। कितनी देर की ड्यूटी होती है? 8 आवर्स की होती है, लेकिन जाने का कुछ पता नहीं होता, बस आने का ही पता है। अच्छा, तो मतलब महिलाएं से भी एक्स्ट्रा काम कराया जाता है? बहुत देर करती हैं लड़कियाँ, हमारी एमईज लड़कियाँ बहुत देर करती हैं, टेक्नीशियंस करती हैं, रुकती हैं। कितनी देर अप्रोक्स लेकर बताया जाए? 12 घंटे? 10-12 घंटे मतलब डेली का फिक्स है 10-12 घंटे? डेली नहीं, जिस दिन काम ज्यादा है उस दिन। तो कभी कभी मूड खराब होता है कि यार सैलरी नहीं बढ़ रही है, मन से काम नहीं कर सकते, ऐसा भी हाँ होता है, बहुत होता है, सबका यही हाल ही है। तो ऐसे में तो लोगों के जीवन पे बनाएगी ना। जीवन पे क्या, जहाज पे बननाएगी, सब गिर जो जाए। लोग उसमें बैठते हैं वो तो निर्दोष होते हैं, वो तो मासूम है, उनको थोड़ी पता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, और कोई एम्प्लॉय के जो अपनी परेशानी है उस वजह से तो लोगों को। हाँ, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर ही रही कंपनी। तो ऐसे भी मन में कभी आता है कि छोड़ो, ढंग से काम नहीं करेगी। हाँ, यही हम लोग बैठे ही हैं, हमें या तो टर्मिनेट करो या सैलरी बढ़ाओ, दोनों में से एक कर दो जो करना चाहते हैं। सैलरी बढ़ाने की तो बात करते हैं, लेकिन नौकरी छोड़ने की जल्दी कोई बात नहीं करता। आप लोग नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस कंपनी ने इस तरह से वही कर ही दिया है, इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब ये नौबत आ गई है। कब तक हम लोग बंधुआ मजदूरों की तरह काम करेंगे? और अगर हमें हाथ में पैर में चोट लगता है, हम गिर जाते हैं एरोप्लेन से काम करने में, या एक बंदा को अभी रिसेंटली आंख में चोट लग गया, उसकी आंख चली गई है, तो बोला जाता है कि तुम एफटी हो, अपना देख लो क्या करना है। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं देते? मेडिकल में जो हॉस्पिटल में आप भर्ती होइएगा वो पैसे मिलेंगे, वो भी कम मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। बस मतलब पहले आप इलाज करवाओ फिर बाद में? इलाज कराओ, यहाँ गिरते हैं पैसे कितने खर्च होते हैं, तब भी यहाँ पैसे नहीं मिलते बोलने पे भी, और बोला जाता है ड्यूटी तुरंत ज्वाइन करो और अपना पीएल कट जाता है। ऐसे होते हैं यहाँ। मतलब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन आपको ऑफिस आना पड़ेगा? हेल्थ ठीक नहीं है, वो जब हमारा हेल्थ क्या इशू होता है तो वो बोलते हैं कि थोड़ा घर पे बैठ जाओ, आराम करके आ जाओ, लेकिन तुम्हें टाइम पे आना होगा, टाइम पे आना होगा, ये बोला जाता है। मेरा ये पर्पस है, अगर कोई बंदा यहाँ काम कर रहा है, हमारी सैलरी 25+ है, हम गिरते हैं, हमें कुछ होता है, तो हमें इनकी तरफ से सारा मिलना चाहिए फैसिलिटी जो उन्होंने सर ने बोला, एफटी रूल लागू होना चाहिए। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी इलाज कराना है, हमें भी उसके अनुसार खाना पीना है, सब करना है, कैसे करेंगे आप बताइए? जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी बताएं। मार्केट में आप जाओ 500 रुपया लेके 5 मिनट भी नहीं लगता है, खर्च हो जाते हैं, और ये चाहते हैं हम 85 रुपया घंटे में, और 24/7 हमसे काम करवाते हैं ये, और बोलते हैं कि करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो यहाँ से निकाल देंगे या टर्मिनेट कर देंगे, और टर्मिनेट कर दिए हैं लोगों को। बाकी हमने यहाँ ज्वाइन किया था 28,000 पे, आज हमें सैलरी मिल रही है 26,000। 2,000 ये क्या काटते हैं, नहीं काटते, और वो भी ईयरली जो है हमारा इंक्रीमेंट है ईयरली 600 रुपया बढ़ाने के लिए 3 साल हमने घिसा, तब जाके वो अब 600 रुपया बढ़ा है। देखिए, अगर आप 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे या 16 घंटे काम करते हैं, तो इस तरीके से आपके दिमाग को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो सही से काम नहीं करेंगे, कितने लोगों के जीवन को खतरा रहता है? कम से कम अगर 320 की बात करें, 236-250 लोग के आसपास एक एयरक्राफ्ट में लोग प्रेजेंट रहते हैं एट अ टाइम पे। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है ना, आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो गया। आप ऐसे समझिए कि ये दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का शायद, कि हम लोगों ने इस मैनेजमेंट का, कि इतने अच्छे ये डायमंड्स हैं, टेक्निकली साउंड वेल क्वालिफाइड लोग हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को यूथ को इस तरीके से घिसना पड़ रहा है, ऐसा दर्द झेलना पड़ रहा है, ऐसी पीड़ा में हम लोग जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईगो सेटिस्फाई करने वाली मैनेजमेंट है, क्योंकि वो तो रिटायर होके बैठे, करोड़ों रुपए लेके रिटायर होके वो बैठे हुए हैं, उनको क्या करना है, वो तो बोनस ले रहे हैं। जी बिल्कुल। जी क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, यहाँ पे
जो साल का जो इंक्रीमेंट है वो 600 रुपये लगता है, ठीक है। रूम का रेंट 10% बढ़ जाता है, वो 700 रुपये रूम रेंट बढ़ता है। अब बताइए, अभी मार्केट में जाके पता कर लीजिए, गैस सिलेंडर 4500 रुपये मांग रहा है। क्या खाएगा ये बंदा यहाँ पे? कनेक्शन वाले को तो उसी रेट में मिल रहा है ना। क्या यहाँ पे किसी भी बंदे का यहाँ का आईडी प्रूफ नहीं है। आईडी प्रूफ क्यों नहीं है? कि सब यहाँ रेंट पर रहते हैं, ठीक है। सब ब्लॉक में ब्लैक में गैस खरीदते हैं। यहाँ पे केजी में ले लो तो 300 रुपये लीटर दे रहे हैं, केजी दे रहे हैं। और पूरा बड़ा सिलेंडर खरीदोगे आप 4300 रुपये मांगा है मेरे से कल शाम। हाँ, अब बताइए, आपको 4300 रुपये में यहाँ से गैस सिलेंडर ले लिया, 7000 रुपये रूम रेंट का दे दिया। अब मैं बताइए, मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, बीवी है, बिजली बिल क्या दूंगा मैं? 10 रुपये यूनिट बिजली का बिल चल रहा है। नहीं, अब इतने बड़े रईस नहीं है कि घर वाले पैसे हमें भेजते रहे। एक लिमिट के बाद घर वाले भी देना बंद कर देते हैं, और वो लिमिट खत्म हो चुकी है। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। मैं अभी हैंगर में एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन हूँ, और कंटिन्यू हमको 2023 से ज्वाइनिंग मिल रखा है हमको बेस मेंटेनेंस में। सैलरी अभी हमारी 26,000 रुपये। 26,000 रुपये की सैलरी में हम क्या सर्वाइव कर पाएँ? क्या फैमिली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें? क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं हम इतने पैसे में? नहीं पढ़ा सकते। क्या हम मतलब जो है वाइफ के बारे में कुछ सोच सकते हैं? जब एक बात बताइए, बंदा सुबह 7-8 बजे का आ रहा है, इंजन चेंज पे लगा हुआ, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद में अगर वो जाए, क्या वो मतलब जो अपने घर में कर सकता है कुछ काम? कुछ नहीं कर सकता। क्या वो होटल पर खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? 26,000 रुपये में अगर दिल्ली में वो होटल पर खाना खाएगा तो घर से भी जमीन बेच के पैसा लाना पड़ेगा। इतना पैसा हमारे पास नहीं है, वो भी हम गरीब परिवार से। ऐसा नहीं कि हम कोई रतन टाटा के भतीजे हों। सीधी सी बात है, जो भी हम कमा रहे हैं अपने हाथ पैर से कमा रहे हैं, और जो भी हम देना चाहते हैं अपने घर परिवार को देना चाहते हैं। ऐसा नहीं, बुजुर्ग हमारे माँ बाप हैं, वो बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद, नौकरी करने के बाद में वो हमको सपोर्ट करेगा? क्या हम उनसे जमीन बिकवा के इनको मैनेजमेंट को उल्टा ला के खिलाएं? रिटायर वाले आते हैं, कहते हैं हमारे पैरों में दर्द है, काम हम करते हैं, क्रेडिट वो लेते हैं। छुट्टी हम मांगे तो छुट्टी नहीं मिलती। अभी हमारी छुट्टी बंद कर रखी है, 3 महीने से घर नहीं गया हूँ मैं, छुट्टी बंद कर रखी है। मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है, 20 बच्चे बीमार है, कोई इनको मालूम नहीं है। पर लेकिन यहाँ क्या काम करते रहो गधा मजदूरों की तरह। न सैलरी बढ़ती है, न हमारा कोई डीए मिलता है, और हमारा जो भी है पैसा जो हमारा जो पढ़ाई में लगा है, लोग यहाँ से उसकी किस्त तक नहीं भर पा रहे हैं। क्या करेंगे? आखिर में लोग सुसाइड करने की सोचेंगे। अब मेंटली टॉर्चर होके क्या करेगा आदमी? जहाजों में इतनी मतलब जो काम करने के बाद में अगर मेंटल प्रॉब्लम में काम करेगा तो वो सेफ्टी नहीं रहेगी। बंदे क्या करेंगे? जो जहाज में जो सवार हैं, वो ऐसा ही हादसा होगा जो पहले हुआ है। अगर उस हादसे को बचाने के लिए मेंटली प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट नहीं सोचती है। जो भी प्रॉब्लम आती है वो मैनेजमेंट को अगर पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कितने घर परिवार बिगड़ते हैं, अगर एक जहाज क्रैश होता है उसमें कितने घर परिवार बिगड़ते हैं, कितने नाजुक बच्चों की जान जाती है। ये नहीं सोचते। ये क्या है, इनको तो बस रिटायरमेंट के बाद पैसा 2 करोड़ रुपए घरा कर रखा है, उसके बाद रिन्यूअल करा के फिर आ जाते हैं। इससे कोई नए बंदों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है, पर लेकिन आने वाले जो भी टाइम है देश के लिए इसमें सुविधा और जो सुरक्षा है वो भी खराब हो रही है। अभी क्या, अभी हम परसों से यहाँ बैठे हुए हैं और हमको पानी के लिए, रोटी के लिए अंदर कैंटीन तक नहीं जाने दे रहे, और कल दिल्ली पुलिस को लाके कल डंडे से रौंदा गया है। एक बंदे के तो हाथ में चोट लगी है उससे, वो अभी यही होगा बंदा, अभी होगा यही कहीं होगा, वो हो सकता खाना पीना खाने गया हो। पर लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि एक कंपनी का एम्प्लॉय होने के बाद में हम अपनी जीएम साहब से अपनी कोई रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं, उस पर सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे रौंद रहे कोई अपरिचितों की तरह। क्या कंपनी का एम्प्लॉय अंदर अपने एविनिक्स एम्प्लॉक्स में एंटर नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कंपनी का एम्प्लॉय कोई बाहर का बंदा नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर मेंटली रूप से खुश नहीं रहेंगे तो काम सही से नहीं हो पाएगा? नहीं होगा सर। जब हमारे दिमाग में कुछ टेंशन रहेंगे तो क्या होगा, आदमी गलती करेगा, इससे ह्यूमन फैक्टर पे वो भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम 24 घंटे काम करेंगे नॉन स्टॉप, ऐसा नहीं है, किसी भी फैक्ट्री में भी, ताला बनाने वाली कंपनी में भी अगर कोई काम कराया जाता तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं कराया जाता। वहाँ कोई सेफ्टी की जरूरत नहीं होती ताला बनाने के लिए भी। यहाँ तो एक जहाज की सुरक्षा और उसकी बात है, कंटिन्यू 24 घंटे दिन रात मतलब जो काम करने के बाद में भी मतलब हमको टॉर्चर किया जाता है। 24 घंटे काम, 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। सप्ताह में जो छुट्टी मिलनी चाहिए रेस्ट के लिए, संडे को भी बुला लेते हैं, और नहीं फिर ये कहते हैं कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये हमको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, कौन सुनेगा हमारी? ऐसे कोई लेटर वगैरह आप लोगों के पास आए कि नहीं आएंगे? लिखित में मांगते हैं, लिखित में दो कि ड्यूटी क्यों नहीं करोगे। लिखित में मांगते हैं कि हमको लिखित में दो कि ड्यूटी क्यों नहीं करोगे। सब तो कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सब एक जैसा नहीं है, वो ये ड्यूटी कर सकता है, हम नहीं कर सकते।
बात करता हूँ। किसी की शारीरिक क्षमता अलग होती है। जी बताइए। सर मैं विकास राजा बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सर कुछ नहीं, एफटी और रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। जो हमारे एफटी हैं, जितने भी यहाँ पे हैं सारे एफटी हैं। एफटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेबर कोड के अकॉर्डिंग जो एफटी रूल होना चाहिए वो कुछ भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। अगर मैं ओवर टाइम का देखूँ, ना वो है ना बेसिक है, बेसिक भी प्रॉपर नहीं है, ना यहाँ पे एचआरए हम लोग को प्रॉपर मिल पा रहा है। जो एफटी रूल है प्रॉपर हम लोग को एफटी रूल इम्प्लीमेंट चाहिए। अगर मैं बात करूँ AISL का, तो सर ये बहुत अच्छा MRO है। यहाँ इनके पास जेट शॉप है, व्हील शॉप है, हाइड्रोलिक शॉप है, ना जाने कितने और भी शॉप यहाँ पे हैं। इसके रेवेन्यू भी कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन सारे शॉप आज बंद क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो यहाँ से रिजाइन देके जा रहे हैं। आज के डेट में इतनी रिजाइन पड़ चुकी है कि जो भी यहाँ के HR हैं वो किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, वो उनको खुद रोक के रखे हुए हैं। जितने भी सरवाइव कर पा रहे हैं कर रहे हैं, नहीं तो मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सरवाइव करना भी। तो कंपनी को सैलरी बढ़ाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? सर ये तो यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं ना। कल CHRO सर से भी बात हुई हमारी, हम लोगों ने कहा एफटी रूल आप इम्प्लीमेंट कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो जाना चाह रहे आप उनको जाने दो। वो डायरेक्ट कह रहे यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। सर कब होगा वो रिटर्न में देने के लिए नहीं रेडी है। हमारे से जितने भी यहाँ पे अभी एफटी वाले हैं, इन लोग से रिटर्न में ले लिया कि क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम मुझे बताओ। लेकिन सर हमारा ये कहना है आप मुझे रिटर्न में दे दो ना, कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा? आज जितने भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी हैं हमारे इंडिया में, मोस्टली सभी पे एफटी रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है, जहाँ भी एफटी एम्प्लॉय हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है सर? तो आप लोगों से लिखित में मांगा गया और लिखित में जवाब नहीं देते? लिखित में हम लोगों ने दिया सर, जितने यहाँ पे स्टाफ करे सभी ने उस पर साइन भी किया है, बट यहाँ पे कुछ नहीं। जो पेपर वर्क, अगर पेपर हम लोग दे रहे हैं रिटर्न में उनको, वो पेपर भी वो लोग चीजें लिख के दी आप लोगों ने? सर ये तो हमारा भी डिमांड है। जी अगर आप दिखा सकते हैं इसे, मैं चाहूँगा। ये तो आपने इनको लिखा है डायरेक्टर को। यस सर। महाप्रबंधक। जी जी, तो इनको जब दे दिया है तो इन्होंने कुछ नहीं बोला फिर? सर ये तो कुछ नहीं सर, हम एक्चुअली हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आता है प्रॉपर। हमारे पास जो रिप्लाई आया यही आप लोग देख रहे हैं कि गेट के बाहर है, ये हमारा रिप्लाई है। जो बाहर कर दिया गया आप लोगों को? हाँ जी बताइए। सर हम इस देश के युवा हैं, ठीक है ना। आज यहाँ पे जेट शॉप, हाइड्रोलिक शॉप, रेडियो शॉप सब बंद पड़े हैं। चूँकि AISL इंडिया का, एशिया का सबसे लार्जेस्ट MRO है। अगर इनकी नीतियाँ सही रहती तो ये MRO, इसका हाल आज ऐसा नहीं होता। आज ये इसको कहीं दूसरे जगह और होना चाहिए था। इनके गलत नीतियों के वजह से धीरे धीरे इसके काम कम होते जा रहे हैं। ये इसका जवाबदेही मैनेजमेंट को होना चाहिए कि उनकी गलत नीतियों के वजह से कोई ना टेक्नीशियन के साथ खड़ा है, ना कोई सीनियर टेक्नीशियन के साथ खड़ा है। वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं रहेगा, एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा, तो काम नहीं होगा ना। वर्किंग इन्वायरमेंट अगर सही नहीं रहेगा तो आप ही बताइए। आप क्या किसी से पूछिए, किसी भी फील्ड में अगर आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहे तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता है। कुछ कंपनी में क्या करते हैं, काफी सारे एम्प्लॉय यूनियन बना लेते हैं, यूनियन बनाने के बाद वो मनमानी करते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है कुछ? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने सारे हैं सब कोई अपने अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। सबका अपना अपना दिक्कत है। किसी को NOC नहीं मिल रहा है, किसी का सैलरी नहीं बढ़ रहा है, किसी के इतने महंगे शहर में इतने कम सैलरी में नहीं चल रहा है, किसी के घर में कोई बीमार है, ठीक है ना। सब कोई का अपना अपना अलग पर्सनल प्रॉब्लम है। सब कोई अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेके मैनेजमेंट के सामने आया हुआ है, लेकिन इनकी नीतियाँ के बारे में किसी को पता नहीं चलता है, ना किसी से मिलना चाहते हैं ना कुछ। बस यही बात है। और मेन है कि इनकी नीतियाँ सही नहीं रहने के कारण धीरे धीरे सब इनके काम कम होते जा रहे हैं। बस यही बात है। तो अभी मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हम लोग का मांग है उसको पूरा किया जाए, ठीक है ना। और FT रूल को जल्दी से जल्दी फॉलो किया जाए। मांग क्या क्या है? हम लोग का मांग है FT रूल जो है उसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। जो कि अभी सरकार जो लेबर कोड ले आई है उसके अनुसार हम लोग को सब फैसिलिटी दिया जाए। जी बिल्कुल, और भी लोग से चलकर हम बात करते हैं, लेकिन जो खास बात निकल के आ रही है और ये सोचने वाली बात है कि जब आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं समय की बचत के लिए, और कहा जाता है कि जो फ्लाइट की यात्रा होती है वो सेफेस्ट यात्रा में से मानी जाती है। लेकिन अगर एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और कोई हादसा होता है तो शायद ही उसमें किसी की बचने की चांसेस हो, जहाँ पे हाई रिस्क होती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है, अगर उनका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, परेशान है, अगर कोई गलती करते हैं या
खींच में ही आकर के कोई कहता है कि चलो गलती होने दो, कितने लोगों के जीवन पे ये बन आएगी, कितने लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो सकता है। तो इसलिए कंपनी को इस पे ध्यान देनी चाहिए, जो इनकी मांग है उसे ज़रूर सुननी चाहिए, ताकि अगर आपके एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो ही आपका काम सही से चल पाएगा। और प्रेशर झेलने के बाद भी, क्योंकि उनको पता है ये जिंदगियों का सवाल है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं सर, ये DGCA, EASA, FA तीनों अप्रूवल है MRO के पास, फिर भी आज यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर का खिलवाड़ हो रहा है सर। ह्यूमन फैक्टर का कोई रूल फॉलो नहीं होता है आज प्रॉपर भी। अगर अब देखें तो सारा शॉप यहाँ पे अवेलेबल है, फिर भी आज क्यों सारे शॉप बंद हो रहे हैं? बस इसी वजह से टाइम पे इनको इंक्रीमेंट नहीं देना है, जो FT रूल इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अगर ओवर टाइम की मैं बात करूँ, यहाँ से अच्छा तो प्राइवेट वाले के ओवर टाइम है। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट PSU कंपनी होने के बावजूद भी 85 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग हमें ओवर टाइम मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता है। उसे भी लंच जो हमें यहाँ पे मिलता है उसके लिए उससे भी कटौती होती है। ये हाल है हमारे AIESL का। जी बिल्कुल, जी सर बताइए। जी सर, मेरा एक है कि मैं वर्क एक्सपीरियंस लेने गया था, ठीक है, तो हमें दिया नहीं गया। और मैं ये लेटर दिखा रहा हूँ आपको, 11 तारीख को मैंने अप्लाई किया, ठीक है, और ये हमें जी आप बोलते रहिए। ओह सॉरी, आप बोलते रहिए, वो शेयर कर दीजिएगा आप व्हाट्सएप। ठीक है। ये हमें अप्लाई किया HR के पास, HR सीधे बोल रही है कि हम नहीं देंगे, आप जो करना है कर लो। कब रिजाइन दिया था आपने? 12 तारीख को। 11 तारीख को मैंने इस मंथ वर्क एक्सपीरियंस का एक लेटर दिया था कि मुझे चाहिए BPCL में एग्ज़ाम देने के लिए, मुझे नहीं दिया जा रहा है। आज मैंने मैनेजमेंट से बात करना चाहा, मुझे बात नहीं करने दिया गया। बोला जा रहा है कि आप लोग गेट से बाहर हो और जो करना है आप बाहर करो, अंदर हम नहीं सुनेंगे।